दोस्तों फिर से हमारा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फैन का बेयरिंग जो पूरा इस पंखा पूरा जाम हो गया था, तो आज उसको हम सर्विस करेंगे। इसका बेयरिंग को हम बदलेंगे। तो इस पंखा का बेयरिंग बदलने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए इसका खोलने के टाइम में, इन सारी बात आज इस वीडियो में हम बताएंगे और इसे खोलेंगे। तो खोलने से पहले इसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे वायर हमारा कैपेसिटर का कौन सा है और वेंडिंग का कौन सा है। इस सबको सबसे अच्छा है कि आप इसे फ़ोटो करके एक बार मोबाइल से फ़ोटो करके आप रख लीजिए, कौन सा कैपेसिटर का है, कौन सा वेंडिंग का है, तो बाद में इसको लगाने के लिए आसानी से होगा। रनिंग और स्टार्टिंग वेंडिंग का कनेक्शन जल्दी से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पंखा को हम खोलते हैं। तो इसको खोलने से पहले इसका वायर सब निकाल लेते हैं। अभी जल्दी जल्दी इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हम खोलेंगे। अभी चलिए कैपेसिटर का वायर को हमने निकाल दिया। इसको निकालने के बाद अभी पूरा तार सबको निकाल देंगे। कैपेसिटर को भी निकाल के, ये कैपेसिटर 2.5 का है। 2.5 के अभी इसका कनेक्टर को भी निकाल देंगे। इसके बाद निकालने के बाद ये पूरा जाम हो गया था, ये पंखा घूमता नहीं था, इसीलिए वेंडिंग सब मैंने चेक किया तो वेंडिंग सब अच्छा है, कोई लीकेज भी नहीं है, इसमें कहीं शॉर्ट नहीं है। और उसका कंटिन्यूटी चेक करके आप पता लगा सकते हैं ये वेंडिंग अच्छा है कि नहीं है। तो मैंने मल्टीमीटर से इसे चेक कर लिया, तो पंखा अच्छा है। तो इसको अभी साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा से साफ़ करने के बाद में इसको खोलेंगे अभी। तो यहाँ 4 नट लगा हुआ है, स्क्रू। तो जहाँ 2-2 करके लगा हुआ है वो तो पंखा का लीफ में लगा हुआ है। तो ये जहाँ सिंगल है, जहाँ एक लगा हुआ है वही है। ये 2 जो लगा हुआ है ये लीफ का है, इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है हमको। जहाँ एक एक लगा हुआ है उसको खोलना है, तभी हमारा पंखा खुलेगा। तो चलिए हम अभी इसे फटाफट हम खोलते हैं। इसको खोलने के बाद में अब बेरिंग को बाहर निकालेंगे। अभी मैंने खोल लिया, अभी इसको निकाल लिया। ये अंदर का, ये नीचे तरफ का बेरिंग है। तो अभी पूरा जाम हो गया है सब बेरिंग, तो दोनों बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा, ऊपर का भी नीचे का भी, दोनों बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका वेंडिंग को बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सावधानी से निकालना है, ज़ोर से मारेंगे तो उसका जो पीवीसी पेपर लगा हुआ है झड़ जाएगा, झड़ जाएगा तो फिर शॉर्ट हो जाएगा हमारा, तो बॉडी में करंट आएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें निकालना है। चलिए अभी इस बेरिंग को हम निकाल लेते हैं। बेरिंग पुलर से इसे बेरिंग को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद निकालने के बाद इसमें नया बेरिंग को हम लगाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। अभी निकालेंगे, अभी निकल गया। अभी इसमें पूरा जाम है, इसको थोड़ा पीछे तरफ से थोड़ा मार देंगे तो ये बाहर आएगा। बेरिंग बाहर आ गया, पूरा जाम हो गया है बेरिंग। तो थोड़ा इसको भी क्लीन कर देंगे, यहाँ पर अच्छा से क्लीन करके, ताकि हमारा बेरिंग, नया बेरिंग लगाएंगे तो उसमें अच्छा से बैठ जाए। तो पंखा को भी थोड़ा अच्छा से साफ कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। बहुत गंदा पड़ा हुआ था इसमें, तो थोड़ा इसको तेल लगा करके थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। तो
देखने में भी अच्छा नया जैसे लगेगा। ये अच्छा कंपनी का पंखा है। इसका वेंडिंग भी अच्छा दिखता है, अच्छा है, वेंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बेरिंग अभी लगाएंगे इसमें। इसको लगाने से पहले इसको थोड़ा साफ करके इसमें बेरिंग को हम लगा देंगे। दोस्तों, हमारा चैनल में आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारा चैनल में बने रहिए। चलिए अभी साफ करके अभी इसमें बेरिंग, ये HSC का मैं लगाता हूँ। ये बेरिंग थोड़ा मार्केट में पैसा थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, फिर भी आपको कम प्राइस में मिल जाता है ये, लेकिन अच्छा क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है। मैं इसीलिए इसी को मैं यूज़ करता हूँ। चलिए अब इसको हम दूसरे तरफ का भी, ऊपर तरफ का बेरिंग को भी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें बेरिंग दो तरह का बेरिंग लगता है। ऊपर तरफ का 6202 और नीचे तरफ में 6201 लगता है। तो ये बेरिंग का नंबर को देख करके हम इसमें लगाएंगे। तो अभी हम नीचे तरफ का लगाते हैं, नीचे तरफ का। तो इसमें 6201 का बेरिंग को इसमें लगाएंगे। उससे पहले थोड़ा तेल लगा करके इसको थोड़ा अच्छा से साफ कर देंगे, ताकि हमारा नया बेरिंग अच्छा से अंदर चला जाए उसमें। अभी इसको तेल थोड़ा लगा दिए इसमें, तो अच्छा से आसानी से बेरिंग अंदर जाएगा। तो ये हमारा बेरिंग है, ये 6201 दिखाने का कोशिश करता हूँ। 6201, ये नीचे तरफ का बेरिंग है, नीचे तरफ में लगता है ये वाला बेरिंग। तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा हथौड़ा से, हाथ से पुश करके अंदर जाएगा नहीं, तो थोड़ा पुश करके लेबर करेंगे। इसके बाद हम हथौड़ा से थोड़ा थोड़ा मार देंगे साइड से, तो अंदर चला गया, अभी बैठ गया अच्छा से। इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, चारों तरफ देख करके लेवल। तो इसको ऐसे बैठा देंगे। तो हमारा फैन अगर अच्छा से नहीं बैठेगा बेरिंग, तो हमारा फैन चलने में दिक्कत करेगा, साउंड करेगा, फिर टच हो जाएगा इधर उधर। तो इसीलिए अच्छा से बैठा देंगे इसको। अभी हम ऊपर तरफ का हम लगाएंगे, ये है 6202। तो इसमें थोड़ा, इसमें भी तेल लगा करके ताकि आसानी से अंदर जाए बेरिंग। शाफ्ट में हम थोड़ा तेल लगा दिए। अभी बेरिंग को हम लगा देता हूँ। बेरिंग लगा के हाथ से पुश कर देंगे, तो वो अंदर चला जाएगा। तो मैंने अंदर कर लिया। तो इसमें लूज से बाहर आ जाता है, हमारा शाफ्ट में ये लूज है। तो ये हम टाइट कैसे करेंगे, इसमें दो तरह से हम कर सकते हैं टाइट। एक तो एक बेरिंग रिटर्न कर नाम बोल करके एक पेस्ट आता है, उसको लगा करके बेरिंग को हम इसमें टाइट कर सकते हैं। दूसरा है घर का जुगाड़, ये कील से मार करके, कांटी से थोड़ा मैं उसको मार दिया। इसके बाद उसको मैं अभी बेरिंग को मैं बैठा देता हूँ इसमें। अभी अच्छा टाइट हो गया बेरिंग, हाथ से पुश करने से जाता नहीं है। तो दूसरा एक पाइप की सहायता से उसको थोड़ा अंदर बैठा देंगे, ताकि अच्छा से अंदर बैठ जाए। ये बॉक्स स्पैनर है, इसी बॉक्स स्पैनर की सहायता से इसको थोड़ा हम धीरे धीरे करके अंदर हम बैठा देंगे उसमें। बैठाने के बाद में इसको हम
लगाएंगे। ज़ोर से नहीं, हम थोड़ा से ज़ोर से मारेंगे तो हमारा वेल्डिंग झड़ सकता है, वो पीवीसी पेपर सब निकल जाएगा, तो फिर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने कर लिया, अभी चेक कर लेते हैं उसका, हमारा पीवीसी पेपर सब जड़ गया, कहीं शॉर्ट हो गया क्या। एर्थ, हाँ हमारा ये एर्थ में लग गया, कहीं झड़ गया इसका, थोड़ा से थोड़ा मैंने मारा इसीलिए। तो इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। अभी मैंने वेल्डिंग कर लिया। वेल्डिंग करने के बाद अभी मैंने सब फिटिंग कर दिया। लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए अभी कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। दोस्तों, आप भी यदि इसी तरह का फ़ैन को आप रिपेयर करते हैं तो कस्टमर से आप पहले ही बोल दीजिएगा कि बेरिंग चेंज करने के टाइम में ऐसे रिस्क रहता है, तो वेल्डिंग झड़ने का चांस रहता है, तो वो वेल्डिंग का भी आप उसी समय में बोल दीजिएगा कस्टमर को कि शायद बेरिंग चेंज करने के समय में वेल्डिंग भी करने का संभावना हो सकता है। तो पहले में कस्टमर को बोल देंगे तो वो वेल्डिंग का भी पैसा, नहीं तो बाद में आप बेरिंग चेंज करेंगे, वेल्डिंग भी करना पड़ेगा, तो कस्टमर बोलेगा खाली बेरिंग चेंज करने का पैसा ही वो देगा। तो इसलिए पहले ही बोल देंगे तो वो बाद में कस्टमर नहीं बोल सकता। चलिए हम अभी इसे कनेक्शन करके अभी हम चेक करते हैं। अभी तार लगा करके ये केबल को हम अभी लगा देते हैं। अभी इसको टाइट कर देते हैं। अभी इसको लगा के हम चेक करेंगे। ये सीलिंग फैन रिपेयर करना इतना मुश्किल की बात नहीं है, घर पे भी आप कर सकते हैं, बेरिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। अगर वेल्डिंग झड़ गया तो वेल्डिंग करना पड़ेगा, रीवेल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बेरिंग पूरा जाम हो जाता है तो गर्म होकर के पूरा पीवीसी पेपर सब वेल्डिंग सब पूरा गर्म होकर के झड़ने का चांस रहता है। चलिए अभी ऑन करके इसे हम चेक करते हैं। अभी मैंने सीरीज में लगा के ऑन किया, अभी अच्छी तरह चलता है फैन। तो हमारा पंखा अभी रेडी हो गया। अभी ओके हो गया, हमारा पंखा रेडी हो गया। अभी इसको